हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग बढ़िया होंगे। मैं हर्ष त्यागी बाहुबली फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म पर आप लोग का स्वागत करता हूं और आई होप आप लोगों को मेरी आवाज आ रही होगी। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, नमस्कार। अब जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में, क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही, यस और नो। देखो बेटा, आज जो हम लोगों को स्टार्ट करना है, हेलो आफरीन, रोहित, गुड मॉर्निंग। देखो बेटा, आज के पार्ट में जो हमें करना है वो बेसिकली आपको याद होगा, मैंने एक अलग से एक मैकेनिज्म के बारे में बताया था, वो था AR-SN2 रिएक्शन। ठीक है, तो टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधी बात पे आते हैं भाई। ठीक है, तो हमारे पास अगली अगली जो रिएक्शन है वो है AR-SN2 रिएक्शन। इसका मतलब होता है बेटा न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑन बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग कह लो या बेटा एराइल ग्रुप कह लो, AR मतलब एराइल रिंग। ठीक है, अब इसमें देखो बेटा, एक सबसे पहले आप लोगों को किस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, AR-SN2 रिएक्शन में अब देखो बेटा, यहां पर सबसे पहले इसका दूसरा नाम जो होता है ना, वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन भी होता है भाई। क्या होता है बेटा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। देखो बेटा, ये रिएक्शन होती कैसे है, ये भी रिएक्शन दो स्टेप में होती है भाई। ठीक है, इसमें होता है दिस रिएक्शन अकर इन टू स्टेप। दिस रिएक्शन अकर इन टू स्टेप्स। ठीक है भाई, तो इसमें जो पहला स्टेप होता है, स्टेप वन, ये होता है न्यूक्लियोफिलिक अटैक, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। जैसे समझने की कोशिश करिएगा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में क्या होगा बेटा कि हमारे पास मान लो यहां पर कोई बेंजीन रिंग है। ठीक है, और यहां पर कोई ग्रुप लगा है जो लिविंग ग्रुप है। जो क्या है बेटा? लिविंग ग्रुप है। तो सबसे पहले स्टेप में हमारे पास ना न्यूक्लियोफाइल आएगा और न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा। मान लो यहां पर इसने अटैक करा इस कार्बन पे, बिकॉज ये ग्रुप और ये जो आपके पास बेंजीन रिंग होगी बेटा, इसमें ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा भाई। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही अटैक करेगा बेटा, तो ये एकदम से ऐसा नहीं होगा कि भाई पीछे से न्यूक्लियोफाइल आया और अटैक करके लिविंग ग्रुप निकाल दिया, ऐसा नहीं होता है। न्यूक्लियोफाइल पहले आता है, जुड़ता है, और ये इलेक्ट्रॉन ऑर्थो पोजीशन पे चले जाते हैं। ये क्या चले गए बेटा? ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन चले गए। अब यहाँ पर ग्रुप भी लगा हुआ है, जो न्यूक्लियोफाइल लगाया है वो भी लगा हुआ है, और यहाँ पर लोन पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, फिर अगले स्टेप में क्या होता है कि रिंग अपनी एरोमेटिसिटी क्या कर चुकी है बेटा? लूज कर चुकी है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन वापस आएंगे, रिंग एरोमेटिक बनेगी और ये ग्रुप बाहर निकल जाएगा। तो जैसे आप लोगों ने ग्रुप बाहर निकाला, तो हमारे पास क्या आ गया बेटा? यहाँ पर बेंजीन रिंग वापस, और यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल लग गया। तो एक तरीके से आपने न्यूक्लियोफाइल को ऐड किया, फिर एक न्यूक्लियोफाइल को आपने बाहर निकाल दिया। राइट, एक न्यूक्लियोफाइल को आपने बाहर निकाल दिया। तो इसमें जो स्टेप वन होता है भाई, स्टेप वन, यही हमारे पास रेट डिटरमाइनिंग स्टेप या फिर स्लो स्टेप होता है। और अगला स्टेप जो होता है वो बेटा हमारे पास फास्ट होता है। ठीक है, तो भाई फटाफट मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में, क्या आप लोगों ने यहां तक नोट कर लिया बेटा, यस और नो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या आप लोगों ने यहां तक नोट कर लिया बेटा? हो गया भाई? अब इसी में जब मैंने कल प्रिपरेशन पढ़ाया था, तो मैंने कहा था कि भाई आगे जो है हम लोगों को एक और मेथड पढ़ना है, इवन दो चार उसमें नेम रिएक्शन भी है, क्योंकि हमें हेलो एरिन्स की प्रिपरेशन करनी है। तो आप लोगों को ध्यान रखना बेटा, यहाँ पर प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन्स
प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरीन फ्रॉम डाइएजोनियम सॉल्ट। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरीन फ्रॉम डाइएजोनियम सॉल्ट। तो यहां पर क्या होता था, सबसे पहले अगर आपके पास एनिलीन है बेटा, क्या है हमारे पास, एनिलीन है, यहां पर ये NH2 है, इसको बोलते हैं एनिलीन। अगर इसकी रिएक्शन हम HNO2 के साथ कराएं, नाइट्रस एसिड, और कभी कभी HNO2 जो है वो प्राइमरी स्टैंडर्ड नहीं होता, मतलब अरे एक मिनट, हेलो हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग, आवाज आ रही है भाई? हाँ, तो यहां पर क्या होगा बेटा, ध्यान से देखना, HNO2 जो है लैब में पहले से ही बना हुआ नहीं रहता, तो वहां पर क्या हो सकता है बेटा, आपके पास NaNO2 और HCl का मिक्सचर ऐसे लिखा होगा, तो इसका मतलब होता है कि HNO2 का ही फॉर्मेशन है। और ये रिएक्शन हम लोग करते हैं 0 से लेकर बेटा 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। तो हमारे पास यहां पर क्या बनता है भाई, यहां पर हमारे पास बन जाता है डाइएजोनियम सॉल्ट N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव चार्ज Cl-। ठीक है, ये हमारे पास डाइएजोनियम सॉल्ट बन गया बेटा। अब यहां पर क्या होंगे, अलग अलग न्यूक्लियोफाइल आएंगे, वो यहां पर अटैक करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, वापस आएगा, ये ग्रुप बाहर निकल जाएगा, राइट, ये ग्रुप बाहर निकल जाएगा। तो सबसे पहले ध्यान रखना भाई, अगर मेरे पास यहां पर इसकी रिएक्शन में Cu2 Cl2 के साथ करता हूं, या मैं इसकी रिएक्शन बेटा Cu2 Br2 के साथ करता हूं, तो हमारे पास यहां पर कॉपर और क्लोरीन है, तो न्यूक्लियोफाइल कौन होगा बेटा, Cl- होगा, क्योंकि वही नेगेटिवली चार्ज है। तो यहां पर जो Cl- होगा बेटा, वो जाके अटैक करेगा इसके ऊपर, ये इलेक्ट्रॉन फिर पहले यहां आएंगे और फिर वापस जाएंगे, तो ये ग्रुप बाहर निकल जाएगा। तो पहले स्टेप में हमारे पास बनेगा क्लोरोबेंजीन। ठीक है, बाय प्रोडक्ट में हमारे पास बनेगा बेटा नाइट्रोजन गैस, और भाई जो एक और क्लोरीन है H के साथ निकल जाएगा। सेम अगर हम यहां पर बात करें तो यहां पर Br- अटैक करेगा भाई, तो यहां पर ब्रोमोबेंजीन बनेगा। एक और रिएक्शन है जो इसी के जैसी रिएक्शन है, अगर यहां कॉपर और HCl को अलग लेंगे, तो पहले कॉपर HCl के साथ रिएक्शन करके क्यूप्रस क्लोराइड बनाएगा, लेकिन न्यूक्लियोफाइल यहां पर भी Cl- ही होगा बेटा। तो यहां पर क्या बनेगा हमारे पास, क्लोरोबेंजीन। आप लोगों ने रिएक्शन पढ़ी होंगी। ठीक है, अगर मैं यहां पर लेता हूं बेटा कॉपर ऑब्लिक ब्रोमो HBr, तो हमारे पास यहां पर बनेगा बेटा ब्रोमोबेंजीन, राइट। और अगर मान लो मैं इसकी रिएक्शन करवाता हूं Ki के साथ, तो इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन हो गया बेटा, I-, तो ये अटैक करेगा, इस ग्रुप को निकाल देगा, तो यहां पर बनेगा बेटा जी आइडोबेंजीन। ठीक है, और अगर मैंने यहां पर HBF4 के साथ रिएक्शन करी, यानी फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करी, या तो ऐसा लिखा होगा, क्या लिखा होगा, HF प्लस BF3, इसका एक ही मतलब होता है। तो यहां पर भी F- अटैक करता है, तो यहां पर बनता है बेटा फ्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों ने तो देखो लिख ली नॉर्मली ये रिएक्शन, पर इनका जब आप नाम देखोगे, ठीक है, तो इसका जो नाम होता है इन दोनों रिएक्शन का, इन दोनों का नेम रिएक्शन आपको याद होगा, इनको बोलते हैं सेंड मेयर रिएक्शन, सेंड मेयर रिएक्शन। ठीक, और बेटा ये दोनों रिएक्शन कौन सी होंगी, गटरमान रिएक्शन, गटरमान्स रिएक्शन, और ये जो आयोडीन वाली होती है इसको बोलते हैं हम लोग बेटा जी उलमान रिएक्शन, उलमान्स रिएक्शन। और इस रिएक्शन का नाम होता है बेटा बाल बाल सीमान रिएक्शन। तो यहां से आप लोगों ने देखा कि भाई रिएक्शन का टाइप तो एक ही है, रिएक्शन का टाइप एक ही है, ArSN2 रिएक्शन, बस न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल पे लगेगा और बेटा आगे रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगी। अब मुझे बताएं भाई फटाफट कमेंट बॉक्स में, क्या आप लोगों ने यहां तक नोट कर लिया और आपको समझ में आ गया, यस और नो? हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग, एक मिनट देना भाई, इसको रिफ्रेश करा दूं मैं थोड़ा। हमारे कमेंट नहीं चल रहे। हाँ वही है, वही है, सेंड मेयर रिएक्शन जैसी है ये।
तो भाई ये सारी रिएक्शन कवर हुई कि नहीं हुई, यस और नो? होगी भाई, सैंडमेयर रिएक्शन, गैटरमान रिएक्शन, उल्मान रिएक्शन, ठीक है। तो भाई इस तरीके से जो है हम लोग प्रिपरेशन करते हैं एराइल हैलाइड का, ठीक है। इस तरीके से हम लोग प्रिपरेशन करते हैं एराइल हैलाइड का। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब एक बात और ध्यान रखना बेटा, यहां पर छोटी सी बात का, आगे देखो यहां पर। अब एक बात और ध्यान रखना, नोट पॉइंट, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, इलेक्ट्रॉन withdrawing group at ortho and para position will increase the rate of AR SN2 रिएक्शन। देखो बेटा कैसे, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये ग्रुप है, ठीक है। हमारे पास क्या होना चाहिए मेनली कि हमें अटैक करना है यहां पर जितना ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ज्यादा अटैक होगा। मान लो इस ग्रुप का मैंने यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया NO2, तो NO2 क्या करेगा, -M इफेक्ट लगाएगा। अब आप इस NO2 का ऑर्थो और पैरा देखो बेटा, इस NO2 का, तो इस NO2 में जब -M लगेगा तो रिंग पर आएगा पॉजिटिव चार्ज और इसकी ऑर्थो पोजीशन बनेगी ये वाली और ये वाली, जिससे हमें ये बात पता लगी कि जहां पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है वहां पर पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या हो गया बेटा, और बढ़ जाएगा, ठीक है। ठीक है, हमारे पास पॉजिटिव चार्ज और बढ़ जाएगा तो न्यूक्लियोफाइल और जल्दी से अटैक करेगा। और क्योंकि इस रिएक्शन का जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है वो क्या है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, यानी स्टेप नंबर 1। तो जब जब भी आप इसके ऑर्थो पे, चाहे यहां पे लगाओ चाहे पैरा पे लगाओ, क्योंकि उसकी वजह से भी वहां पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, यहां पर लगाओगे तब भी यहां पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, तो उस वजह से जो रिएक्शन का रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा। इसके विपरीत अगर आप यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट लगा दोगे तो वो लगाएगा, उसकी वजह से यहां पर आएगा नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज आने से फिर न्यूक्लियोफाइल यहां पर अटैक करने से क्या करेगा, थोड़ा कतराएगा, तो जिस वजह से रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो थोड़ा स्लो हो जाएगा बेटा, ठीक है। रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा भाई, स्लो हो जाएगा। तो अब आप मुझे बताएं फटाफट कमेंट बॉक्स में एक और पॉइंट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन and para position will decrease the rate of AR-SN2 reaction, AR-SN2 reaction। तो भाई आई होप आप लोगों के पॉइंट समझ में आ गए होंगे, ठीक है। और यहां से हमारे पास एराइल हैलाइड की जो प्रिपरेशन है वो समाप्त हो गई। अब इसके बाद पता क्या आएगा, इसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टी आएगी हेलो एरेंज की, और बेटा केमिकल रिएक्शंस आएंगी, ठीक है। ध्यान होगा भाई, सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी के लिए मैंने कल आपको होमवर्क दिया था, ठीक है। तो आज मैं जो है बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करूंगा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्कीन, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्कीन। अब जरा यहां पर ध्यान से देखना बेटा सबसे पहले, ठीक है। अगर हम बात करें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के एग्जांपल से, ठीक है, या मिक्स भी करवा सकता हूं मैं। पहला होगा हमारे पास रिएक्शन विद
रिएक्शन विद KCN। तो अगर हमारे पास कोई भी R, ठीक है, RCH2 कह लो या भाई RX कह लो, ये है, और ये रिएक्शन कर रहा है KCN के साथ, तो आप लोगों को एक बात ध्यान रखनी है दोस्तों, यहां पर जो अल्कली मेटल के सोल्ट होते हैं वो क्या होते हैं, आयनिक। तो यहां पर K पॉजिटिव और साइनाइड होगा बेटा। अब साइनाइड को अगर आप अलग से देखोगे तो यहां पर साइनाइड पर लोन पेयर ऐसे है और लोन पेयर यहां पर भी है। तो जो साइनाइड है उसके पास दो जगह पर लोन पेयर है, तो दोनों साइड से न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है, राइट। अब न्यूक्लियोफाइल कहां पर ज्यादा अच्छे से अटैक करेगा भाई, अगर देखोगे कार्बन को, तो कार्बन और नाइट्रोजन में कंपेयर करोगे तो दो चीजें कार्बन को फेवर करती हैं। एक तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, इसको हम एम्बिडेंट लिगेंड भी कहा करते थे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। और दूसरा, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कम है, तो ज्यादा अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर कौन होगा बेटा, कार्बन, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास ये जैसे ही इस पर अटैक करेगा तो एक्स ग्रुप को बाहर निकाल देगा, और हमारे पास क्या बन जाएगा बेटा, RC ट्रिपल बॉन्ड N, इसको हम बोलते हैं एल्काइल नाइट्राइल। तो इसके केस में जो है बेटा नाइट्राइल बनते हैं, एल्काइल नाइट्राइल। दूसरा देखोगे, अगर हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं बेटा जी AgCN के साथ, रिएक्शन विद AgCN, तो इसमें थोड़ा चेंज आएगा। अगर मान लीजिए मेरे पास कोई भी अल्काइल हैलाइड है और मैं उसकी रिएक्शन कर रहा हूं AgCN के साथ, तो दोस्तों यहां पर जो AgCN का स्ट्रक्चर होता है ना, वो होता है Ag सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N लोन पेयर। क्योंकि जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं इनके बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होते हैं, तो ये ऐसे नहीं होता कि K+ आपने अलग कर दिया और CN- अलग कर दिया, ठीक है। अगर बाई प्रोडक्ट बनना चाहते हो तो KX, ठीक है। ऐसा नहीं होता बेटा कि यहां पर Ag को आप अलग कर दोगे, CN को अलग कर दो, क्योंकि इस बॉन्ड के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। तो अब अटैक करने के लिए नाइट्रोजन वाली साइड ही बची, तो यहां पर जब नाइट्रोजन वाला साइड इसके साथ रिएक्शन करेगा तो यहां पर X बाहर निकल जाएगा और हमारे पास आएगा बेटा जी RNC, इसको बोलते हैं हम लोग एल्काइल आइसोनाइट्राइल। तो दोनों में डिफरेंस हो गया भाई कि एक में तो हमारे पास रिएक्शन करने पर बनेगा नाइट्राइल और एक में बनेगा आइसोनाइट्राइल, और जो X बाहर निकलेगा वो AgX के साथ कंबाइन होगा और कोई ना कोई PPT बना लेगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर X हमारे पास, ध्यान रखना, अगर X हमारे पास क्लोरीन है, ब्रोमीन है या आयोडीन है, तो सिल्वर क्लोराइड हो, सिल्वर ब्रोमाइड हो या सिल्वर आयोडाइड हो, बेटा ये PPT बनाते ही बनाते हैं, ठीक है। फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में, क्या आप लोगों को ये दोनों रिएक्शन समझ में आई बेटा, यस और नो? क्या आप लोगों को ये दोनों रिएक्शन समझ में आ गई दोस्तों, यस और नो? आ गई? देखो बेटा, अब आगे जो है भाई वो है हमारे पास तीसरी रिएक्शन, रिएक्शन विद, ध्यान रखना, एक्वस AQUOUS, एक्वस NaOH या फिर KOH, या तो आप एक्वस NaOH लोगे बेटा या फिर एक्वस KOH लोगे। तो हमारे पास मान लीजिएगा CH3 CH2 Cl ये है, और आपने यहां पर एक्वस NaOH ले रखा है, ठीक है। तो आप लोगों को पता होगा कि भाई चाहे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लो और चाहे सोडियम हाइड्रोक्साइड लो, ये हमारे पास आयनिक बेस है। तो यहां पर दो चीजें होंगी, Na पॉजिटिव और OH-। तो जो OH- है वो इस रिएक्शन का क्या हो गया बेटा, न्यूक्लियोफाइल। अब हमें पता है कि क्लोरीन और कार्बन में, क्योंकि SN1 SN2 रिएक्शन हमने पढ़ रखी है, तो यहां पर आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहां पर आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा और Cl क्या होगा बेटा, बाहर निकल जाएगा। तो हमारे पास यहां पर बना CH3 CH2OH, और क्योंकि जो क्लोरीन बाहर निकलेगा उसको Na पकड़ेगा, तो बेटा यहां पर क्या बनेगा, NaCl। अगर इसी के स्थान पर आप एक्वस KOH लोगे तो प्रोडक्ट हमारे पास सेम बनेगा, बस यहां पर NaCl के स्थान पर KCl बन जाएगा, ठीक है भाई। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब देखो बेटा, नेक्स्ट होगी हमारे पास रिएक्शन विद, फोर्थ रिएक्शन होगी रिएक्शन विद
सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड। इसमें क्या होगा कि भाई कोई भी अल्काइल हैलाइड है, जैसे CH3 CH2 Cl है, सोडियम एल्कोक्साइड का फॉर्मूला होता है NaO, ठीक है, NaOR। और आप लोग फिर से सोचेंगे कि ये वाला जो सोल्ट है NaOR, ठीक है, ये आयनिक कंपाउंड होगा, इसमें Na पॉजिटिव अलग, OR माइनस अलग। तो यहां पर न्यूक्लियोफाइल कौन हो गया बेटा? OR माइनस। तो ये क्या काम करेगा न्यूक्लियोफाइल, इस पर यहां पर अटैक करेगा, क्लोरीन बाहर निकालेगा, Na के साथ Cl चला जाएगा। तो NaCl हो गया बेटा जी अलग, और यहां पर CH3 CH ईथर बनेंगे जब सोडियम एल्कोक्साइड के साथ रिएक्शन होगी। और आपने देखा कि ये वाली जो रिएक्शन है ये भी क्या होगी बेटा, हमारे पास SN2 रिएक्शन ही होगी। हाँ, एलिमिनेशन रिएक्शन बेटा एल्कोहलिक के साथ होती है, सही कह रहे हो सिमरन। यहां पर हमने एक्वस लिया है तो सब्स्टिट्यूशन होगी, और एल्कोहलिक लोगे तो बेटा फिर हमारे पास वो हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अब देखो बेटा यहां पर नेक्स्ट होगा रिएक्शन विद पोटेशियम नाइट्राइट KNO2। तो जैसे यहां पर हमारे पास कोई भी CH3 CH2 और ब्रोमीन ले लिया, मान लो इस बार जरूरी नहीं कि क्लोरीन लो, आप कोई भी अल्काइल हैलाइड ले लिया भाई हमने, ठीक है। हमने यहां पर रिएक्शन करवाई है KNO2 के साथ। तो इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में बताऊं तो ये है आयनिक कंपाउंड, तो यहां पर K पॉजिटिव NO2 माइनस अलग होगा। अब जब NO2 माइनस का स्ट्रक्चर आप देखोगे तो NO2 माइनस का स्ट्रक्चर होगा बेटा जी ये नेगेटिव, और इसका दूसरा जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो ये भी हो सकता है भाई कि ये लोन पेयर इधर चले जाएं, यहां पर ये इलेक्ट्रॉन उठकर इधर आ जाएं, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो बेटा। अब मुझे ये बताइए यहां पर न्यूक्लियोफाइल जो है वो कहां से अटैक करेगा? ऑक्सीजन के ऊपर भी इलेक्ट्रॉन है और नाइट्रोजन के ऊपर भी इलेक्ट्रॉन है। तो मैंने आप लोगों को एक बात बताई होगी कि जब हम किसी एटम को कंपेयर करते हैं या किसी स्पीशीज को कंपेयर करते हैं कि कौन सा बेटर न्यूक्लियोफाइल है, तो सबसे पहले हमने बताया था कि भाई पहली चीज होती है जिसके पास नेगेटिव चार्ज के साथ लोन पेयर हो, ठीक है। तो जब हमने इसके दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाकर देखे तो हमें इतना समझ में आ गया कि जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन के पास ही जा रहा है, ठीक है, और भाई नाइट्रोजन के पास नेगेटिव चार्ज नहीं आ रहा। तो जो अटैक करेगा बेटा वो कहां से होगा बेटा? ऑक्सीजन वाली साइड से। तो हुआ कुछ ऐसा कि जब ऑक्सीजन वाली साइड ने इस पर अटैक किया तो Br बाहर निकल गया, और जो Br बाहर निकलेगा उसको क्या कर लेगा बेटा? पोटेशियम पकड़ लेगा। तो KBr तो हो गया अलग, और प्लस यहां पर क्या बनेगा बेटा? CH3 CH2, यहां पर ON डबल बॉन्ड O ये बनेगा, और इसको बोलते हैं एल्काइल नाइट्राइट। इसको क्या बोलते हैं बेटा? एल्काइल नाइट्राइट। तो हमारे पास एल्काइल नाइट्राइट बनेंगे बेटा कि कोई एल्काइल ग्रुप होगा जब हमारे पास KNO2 रिएक्शन करेगा। और इसी के जैसे जैसे हम लोगों ने पहले वो KCN और AgCN वाली रिएक्शन करवाई थी, ठीक है। अगर मैं रिएक्शन करवाऊं बेटा इसके साथ रिएक्शन विद AgNO2, तो मैं इसको थोड़ा और बताऊंगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई भी अल्काइल हैलाइड है CH2 CH2 Ia है, और हमने इसकी रिएक्शन करवाई है AgNO2 के साथ। तो AgNO2 का जो स्ट्रक्चर है वो ये होता है। अब क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड नहीं है, ध्यान रखना बेटा, ये हमारे पास आयनिक कंपाउंड नहीं है, तो ये वाला बॉन्ड जब टूटेगा नहीं तो बेटा कहीं नेगेटिव चार्ज नहीं जाएगा। अब हम ऐसे कंपेयर करेंगे कि भाई यहां पर ऑक्सीजन पे लोन पेयर, नाइट्रोजन पे लोन पेयर, ऑक्सीजन पे लोन पेयर, राइट, और किसी पर नेगेटिव चार्ज नहीं है। तो हम जानेंगे कि भाई नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है बेटा? कम है। तो ज्यादा अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर कौन होगा बेटा? नाइट्रोजन होगा। तो इस बार जो अटैक होगा ना बेटा वो नाइट्रोजन वाली साइड से अटैक होगा यहां पर, और I माइनस निकलेगा यहां पर। तो सबसे पहले तो हमारे पास एक PPT बना AgI का PPT, और जो दूसरा कंपाउंड बनेगा वो बनेगा CH3 CH2। अब क्योंकि नाइट्रोजन जब बॉन्ड बनाएगा
तो बेटा इस बार कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड बना, पहले कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड बना था, तो इसको हमने क्या बोल दिया, एल्काइल नाइट्राइट, पर इसको हम बोलेंगे नाइट्रो एल्केन। इस बार जो है वो नाइट्रो एल्केन बनेगी बेटा। तो फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में, क्या आप लोगों को इन दोनों रिएक्शन के बीच का डिफरेंस समझ में आया कि नहीं आया? सिमरन, वरुण, शुभम, फटाफट बताए बेटा, क्या यहां तक क्लियर हो गया बेटा, यस और नो? ओके डन। अब देखो बेटा, सेवंथ रिएक्शन है, रिएक्शन विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में आपको बता दूं मैं, अगर हमारे पास कोई भी अल्काइल हैलाइड है, मान लो CH3 CH2, यहां पर ब्रोमीन है, आप रिएक्शन करोगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो आप लोगों को इतना आइडिया होगा कि लिथियम पॉजिटिव और एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है, और एल्यूमिनियम हाइड्राइड का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा होता है भाई, नेगेटिव चार्ज। तो यहां पर मेटल के ऊपर क्या आ गया बेटा, नेगेटिव चार्ज आ गया, और मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज कभी भी क्या होता है, स्टेबल नहीं होता। तो ये क्या काम करता है कि यहां से एक हाइड्रोजन दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर निकलता है, यानी हाइड्राइड लेकर निकलता है, और यहां पर पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव होगा, तो बेटा ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, तो यहां से Br निकलेगा और H यहां पर लग जाएगा। तो यहां पर हमारे पास बनेगा बेटा जी एल्केन, CH3 CH3। और ये रिएक्शन हम लोगों ने पहले भी पढ़ी थी, जब हम लोगों ने रिएक्शन करी थी, कौन सी वाली बेटा, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में, ठीक है। अब Br जो बाहर निकला उसको लिथियम पकड़ लेगा, LiBr, और एल्यूमिनियम हाइड्राइड ऐसे बन जाएगा ये। तो यहां पर जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा बेटा वो होगा एल्केन। जिस भी टाइप का आप लोग यहां पर एल्काइल हैलाइड लोगे उसी के जैसा हमारे पास यहां पर एल्केन बन जाएगा, ठीक है। एक मिनट दो, थोड़ा पानी पी लें। अब देखो बेटा आगे कहानी क्या है। तो हमारे पास कोई भी आगे जो जिसके पास भी मतलब कोई सोल्ट होगा उसमें आप देख लेना कि नेगेटिव पार्ट कौन सा है, न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, वो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ऐसे ही फिर वो रिएक्शन आगे बढ़ती हुई चली जाएगी, ठीक है। अब बेटा यहां पर मैं आपको एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ाऊंगा इसकी, जिसकी एलिमिनेशन रिएक्शन आपने ऑलरेडी पढ़ रखी है, ठीक है, आप लोगों ने पढ़ रखी है बेटा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एलिमिनेशन रिएक्शन की, एलिमिनेशन रिएक्शन की बात करूं तो एलिमिनेशन रिएक्शन हमारे पास दो टाइप की होती है, एक होती है E2 रिएक्शन और एक होती है E1 रिएक्शन। तो जो E2 मैकेनिज्म होता है ना बेटा, E2 मैकेनिज्म, E2 मैकेनिज्म, इसमें मैं ट्रिक बता रहा हूं, इसमें आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस होगा बेटा, क्या दे रखा होगा, स्ट्रॉन्ग बेस। और स्ट्रॉन्ग बेस कौन कौन से हो सकते हैं बेटा, वो एल्कोहलिक KOH हो सकता है, और एल्कोहलिक NaOH हो सकता है। और इन दोनों बेसिस को, चाहे एल्कोहलिक KOH हो और इनको एल्कोहलिक NaOH हो, इनको हम कहते हैं बेटा जी स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग बेस तो है ही है, ये स्मॉल बेस भी कहते हैं हम लोग को, है ना, स्मॉल बेस। और भाई जो दूसरा होगा हमारे पास, जैसे आप लोगों ने सुना होगा टर्शरी ब्यूटोक्साइड, और यहां पर K भी लिखा हो सकता है और Na भी हो सकता है, ये होता है हमारे पास लार्ज स्ट्रॉन्ग बेस, लार्ज स्ट्रॉन्ग बेस। तो आप लोगों को कुछ वो सेजेफ और होफमान वाला कुछ याद दिलवा रहा हूं मैं, सेजेफ और होफमान वाला, और आपको ये बताना है कि कहां पर कौन सा मेजर बनेगा कौन सा माइनर बनेगा। E2 मैकेनिज्म, ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। देखिए भाई,
सबसे पहले अगर मेरे पास एक रिएक्शन आई CH3, जिससे आप लोगों का वो होफमान और सेजेब वाला सिस्टम भी ठीक हो जाएगा। CH2 CH, यहां पर अगर क्लोरीन हुआ और यहां पर CH3 हुआ और रिएक्शन में लिखा है एल्कोहलिक KOH, तो आपको बताना है क्या बनेगा। दूसरी रिएक्शन में हमारे पास CH3 CH2 CH, यहां पर ब्रोमीन भी हो सकता है बेटा, यहां पर CH3, यहां पर हमारे पास टर्शरी ब्यूटोक्साइड और Na+ या K+ दे रखा है। तो बताइए भाई क्या हो सकता है। तो ये जो एलिमिनेशन रिएक्शन हम पढ़ा करते थे, तो हम लोग जानते थे कि भाई यहां पर क्लोरीन तो निकलेगा ही निकलेगा, ये भी हमारे पास बीटा कार्बन है और ये भी हमारे पास बीटा कार्बन है, और दोनों के पास एक एक हाइड्रोजन भी है। तो हम यहां पर क्या करेंगे बेटा, यहां पर हाइड्रोजन निकाल देंगे राइट हैंड साइड से भी और लेफ्ट हैंड साइड से भी। आप लोगों को याद होगा सेजेफ रूल कहता था कि नेगेटिव पार्ट मतलब लिविंग ग्रुप के साथ हाइड्रोजन उस वाले एटम से, उस वाले बीटा कार्बन से निकलेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। तो भाई यहां पर हमें CH3 CH डबल बॉन्ड CH और हमारे पास ये CH3 आ गया, और दूसरा अगर मैं इधर से निकालूंगा बेटा होफमान के अकॉर्डिंग, तो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 ये आ गया। तो ये हमारे पास हो गया बेटा कौन सा प्रोडक्ट, सेजेप प्रोडक्ट, और ये क्या हो गया बेटा हमारे पास होफमान्स प्रोडक्ट। तो भाई फिर मैं आप लोगों को मैंने एक नोट पॉइंट लिखवाया था हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स वाले चैप्टर में, कि बेस अगर छोटा है और एल्काइल हैलाइड में क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड कुछ भी है, ठीक है, बेस अगर छोटा है और ठीक है, और ये भी एल्काइल फ्लोराइड नहीं है, तो हमारे पास सेजेप प्रोडक्ट जो हुआ करता था वो मेजर होता था बेटा, और यहां पर ये क्या होगा बेटा जी, माइनर होगा। ठीक है, फिर उसके बाद जब हमारे पास बेस बड़ा है, हमारे पास प्रोडक्ट तो अभी भी वही बनेंगे, ठीक है, तो हमने यहां पर बनाया बेटा CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3 और प्लस CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो आप लोग समझ गए होंगे भाई ये क्या है, सेजेप प्रोडक्ट, और ये क्या है बेटा जी, होफमान प्रोडक्ट। तो हमारे पास जब बेस बड़ा होता है तो होफमान ज्यादा हो जाता है मेजर, तो ये हो जाएगा हमारे पास मेजर और ये हो जाएगा बेटा माइनर। अब मुझे बताएं फटाफट कमेंट बॉक्स में किस किस का ये आंसर मैच हो गया बेटा, किस किस का ये आंसर मैच हो गया बेटा, दोनों के दोनों, किस किस के ये बेटा मैच हो गए। हो गया भाई, चलो बहुत बढ़िया। अब देखो बेटा नेक्स्ट क्या है, जैसे हमारे पास तीसरी रिएक्शन है CH3 CH2 CH, इस बार फ्लोरीन है और यहां पर लिखा CH3, और फोर्थ रिएक्शन होगी बेटा हमारे पास CH3 CH2 और CH और फ्लोरीन है, यहां पर लिखा CH3। अब यहां पर मैंने क्या लिखा बेटा, एल्कोहलिक KOH, और यहां पर मैंने क्या लिखा बेटा जी, टर्शरी ब्यूटोक्साइड, चाहे पोटेशियम या सोडियम सॉल्ट लिया है। तो यहां पर अगर एल्काइल फ्लोराइड है, एल्काइल फ्लोराइड ध्यान रखना है, एल्काइल फ्लोराइड है बेटा, तो यहां पर बेस चाहे छोटा हो चाहे बेस बड़ा हो, ये रिएक्शन हमने हाइड्रोकार्बन में पहले पढ़ रखी है, तो दोनों बार में होफमान प्रोडक्ट ही ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहां पर जब बेटा हम फ्लोरीन को निकालेंगे और बीटा वाले से निकालेंगे, तो एक तरफ हमारे पास क्या बनेगा बेटा CH3 CH,
यहां पर CH3, इसको हम क्या बोलेंगे भाई, सेरजेप प्रोडक्ट प्लस दूसरा बनेगा हमारे पास CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये बना हमारे पास होफमान प्रोडक्ट। और आपको याद होगा एल्काइल फ्लोराइड वाले केस में हमारे पास हर बार होफमान ही मेजर बनता था, तो यहां पर ये मेजर बनेगा और यहां पर ये बनेगा माइनर। कुछ याद आया कि नहीं आया बेटा? हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग। क्या यहां तक मैच हो गया भाई? और इसको भी आप ऐसे ही करेंगे, होफमान ही यहां पर ज्यादा मेजर होगा भाई। अब यहां पर एक बात और ध्यान रखना बेटा, रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड इन E2 मैकेनिज्म, ध्यान रखना भाई। तो अगर हमारे पास एल्काइल हैलाइड की डिग्री अलग अलग हुई तो हमारे पास 3 डिग्री ज्यादा रिएक्टिव होगा, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। और अगर मान लो डिग्री अलग अलग ना हुई, हेलोजन अलग अलग हुए, तो ध्यान रखना RI ज्यादा होगा, RBr होगा, फिर हमारे पास RCl होगा और हमारे पास RF होगा बेटा। इसको नोट करेंगे भाई, क्योंकि कार्बन हेलोजन बॉन्ड, कार्बन आयोडीन वाला बॉन्ड जल्दी टूटेगा तो उतनी जल्दी से आपके पास एल्कीन बनेगी, जितना बॉन्ड लेंथ ये बड़ी होगी। तो 2 क्वेश्चन होंगे बेटा, अगर डिग्री अलग अलग हुई मतलब एल्काइल ग्रुप अलग अलग हुए, तो जो 3 डिग्री वाला है बेटा जी वो ज्यादा रिएक्टिव है, फिर 2 डिग्री फिर 1 डिग्री। और यहां पर अगर हेलोजन अलग अलग हुए बेटा तो एल्काइल आयोडाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा और एल्काइल फ्लोराइड जो है वो लीस्ट रिएक्टिव होगा। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं बेटा, यस और नो? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों? ठीक है, अब देखो बेटा आगे, आगे की बहुत सारी रिएक्शन आप ऑलरेडी जानते हो। ठीक है, आगे की बहुत सारी रिएक्शन आप लोग ऑलरेडी जानते हो। यार वो चाहिए था। देखो बेटा, अब वो रिएक्शन ऐसी होंगी जो आप लोग देखकर आपको ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत अलग है, पर हां यहां पर एक बात और ध्यान रख लेना, इवन मैकेनिज्म की कुछ रिएक्शन होगी बेटा। इवन मैकेनिज्म के बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगा आप लोगों को कि भाई उसको कैसे पहचानना है कि वो रिएक्शन E1 हो रही है या E2 हो रही है। ठीक है, अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल RCH2, ठीक है, CH2Cl ये है, तो E1 मैकेनिज्म बेटा 2 स्टेप में होगी। ठीक है, पहले में क्या होगा कि Cl टूट जाएगा और यहां पर CH2 पॉजिटिव चार्ज मान लो कार्बोकटायन बना, तो पहला स्टेप होता है बेटा जी फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन, और यही हमारे पास रेट डिटरमाइनिंग स्टेप या स्लोवेस्ट स्टेप होता है। फिर आप लोग ये भी समझ गए होंगे बेटा कि इफ पॉसिबल रीअरेंजमेंट कैन टेक प्लेस, क्योंकि जहां पर कार्बोकटायन बनता है बेटा और वहां पर अगर पॉसिबिलिटी है रीअरेंजमेंट करने की तो पहले आपको रीअरेंजमेंट करनी है। तो यहां पर आप लोगों ने क्या करा भाई, यहां पर एक बात लिख ली, इफ पॉसिबल रीअरेंजमेंट कैन टेक प्लेस, तो हमने जैसे इसकी रीअरेंजमेंट करी बेटा तो ये हाइड्रोजन इधर चला जाएगा RCH और यहां पर CH3 पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद आप क्या करोगे बेटा, H प्लस को हटा दोगे या तो यहां से या यहां से, डीप्रोटोनेशन। और देखो ध्यान रखना मेजर प्रोडक्ट बनेगा कौन सा बेटा, अगर आपको बनाना हो मेजर प्रोडक्ट
मोर स्टेबल एल्कीन। मोर स्टेबल एल्कीन का कैसे पता करोगे बेटा? जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे वो ज्यादा स्टेबल होगी, या जिसमें रेजोनेंस ज्यादा होगा वो ज्यादा स्टेबल होगी। सिंपल से ये मैकेनिज्म है। अब बात यह है कि सर जी कब हमें यह पता लगेगा कि किसी रिएक्शन में E1 मैकेनिज्म यूज करना है या E2 मैकेनिज्म यूज करना है? तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हमारे पास यहां पर CH3 CH मान लो CH और CH3 ये है, और इसमें कोई भी हो सकता है हेलोजन, ठीक है। यहां पर क्या होगा बेटा, ध्यान से देखना, यहां पर CH3OH या तो मिथाइल अल्कोहल होगा, और C2H5OH इथाइल अल्कोहल होगा, या टर्शरी ब्यूटोक्साइड OH होगा, ध्यान रखना। तो अल्कोहल ही होंगे बेटा कोई ना कोई, क्योंकि जो जैसे SN2 में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए था और SN1 में वीक न्यूक्लियोफाइल चाहिए था, ऐसे ही क्या होता है कि E1 में हमें वीक बेस चाहिए और E2 में हमें स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए, क्योंकि E2 में एक ही स्टेप में होता था, यहां पर 2 स्टेप हैं। तो यहां पर बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि ये टर्शरी ब्यूटोक्साइड दे रखा है, तो उनके दिमाग में पता है क्या घूमता है हमेशा? उनके दिमाग में हमेशा घूमता है कि यार वो सेजेफ और होफमान वाला, भाई ये तो पक्का होफमान प्रोडक्ट बनाएगी। हाँ, पर वो ये नहीं सोच रहे कि इसमें और इसमें डिफरेंस है। यहां पर टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, H लगा है, और यहां पर टर्शरी ब्यूटोक्साइड पोटेशियम या सोडियम लगा होगा। तो इस दोनों से डिफाइन हो जाएगा कि रिएक्शन आपको SN1 करनी है या रिएक्शन आपको SN2 करनी है। अगर यहां पर अल्कोहल दे रखा है और अल्कोहल के साथ गर्म कर दिया आपने, है ना, अल्कोहल के साथ गर्म कर रखा है, तो आप पहले इस क्लोरीन को हटा दोगे, रिएक्शन को मैकेनिज्म के हिसाब से करना। CH3 CH CH3, यहां पर CH और यहां पर CH3 पॉजिटिव चार्ज ये बना। अगले स्टेप में आप लोग क्या करोगे बेटा, रीअरेंजमेंट। तो हमारे पास ये हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, तो 3 डिग्री कार्बोकटायन बना बेटा, CH3 CH3 पॉजिटिव चार्ज CH2 और CH3। जब आप डीप्रोटोनेशन करोगे ना बेटा, यहां से H+ हटाओगे, तो कार्बोकटायन के बराबर से, चाहे तो यहां से और चाहे यहां से, 2 एल्कीन बनेगी बेटा। तो हमारे पास मान लो एक एल्कीन तो बनी है CH3C CH3, और दूसरी कैसे बनेगी बेटा, अगर मैं यहां से हाइड्रोजन हटा दूं तो CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH और यहां पर CH3। और आपको इन दोनों एल्कीन में से किसी एक एल्कीन को बताना होगी कौन सी मेजर होगी कौन सी माइनर। तो आप लोग जानते हैं यहां पर अल्फा हाइड्रोजन 5 है बेटा, और यहां पर अल्फा हाइड्रोजन बेटा जी 9 है, ज्यादा स्टेबल एल्कीन ये है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी बेटा, मेजर, और ये क्या हो जाएगी बेटा हमारे पास माइनर। फटाफट बताए कमेंट बॉक्स में, क्या आप लोगों को बेटा E1 मैकेनिज्म समझ में आया, यस और नो? ये भी 2 स्टेप में होता है। ये भी 2 स्टेप में होता है। मयंक, तुषार, शंखा, निशा, ये ध्यान रखना है बस छोटी सी बात कि कार्बोकटायन बनाने के बाद H+ हटाना है, और यहां पर तो सीधा बीटा से ही निकालना है, कोई रीअरेंजमेंट वगैरह नहीं करनी होती, चाहे यहां से डायरेक्ट निकाल सकते हो सेजेफ और होफमान, ठीक है। और यहां से हम लोग देखते हैं, पहले कार्बोकटायन बनाओ स्टेबल, फिर बराबर उस वाले साइड वाले कार्बन से हम लोग हाइड्रोजन निकालते हैं बेटा, ठीक है, जहां से बनने वाली एल्कीन ज्यादा स्टेबल हो। अब देखो भाई, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करनी है हमें मेटल के साथ, रिएक्शन विद मेटल, ठीक है, रिएक्शन विद मेटल। बेटा मैं एक भी रिएक्शन, ध्यान रखना, एक भी रिएक्शन के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन मुझे सारी रिएक्शन करके दिखानी पड़ेगी, आपको सारी रिएक्शन करके दिखानी पड़ेगी और प्रोडक्ट बताना पड़ेगा कि क्या क्या बना होगा। एक भी रिएक्शन के बारे में बताने वाला नहीं हूं। देखो कैसे, पहली रिएक्शन समझिएगा, CH3 CH2, यहां पर क्लोरीन है और यहां पर मैंने जिंक और जिंक डस्ट ले रखा है, क्योंकि ये सारी रिएक्शन मैंने पढ़ा रखी है हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में, जिंक डस्ट और बेटा HCl, ठीक है। दूसरी रिएक्शन देखेंगे बेटा, अगर मेरे पास CH3 ये है,
CH2 यहां पर मैंने डाई हैलाइड ले रखे हैं और मैं जिंक डस्ट के साथ हीट कर रहा हूं तो क्या बनेगा। तीसरी रिएक्शन है CH3CH जैम डाई हैलाइड के साथ, इसके 2 मॉलिक्यूल क्या करते थे हम लोग, और यहां पर हम जिंक के भी 2 ही लेंगे और हीट कर देंगे। क्या बनेगा बेटा, अल्कोहल SN2 रिएक्शन में भी होता है। डिफरेंस कैसे करेंगे बेटा, वहां जो अल्कोहल होता है SN2 रिएक्शन में वहां KOH होता है साथ में, यहां पर KOH वगैरह कुछ नहीं होगा, ध्यान रखना आपको, ठीक है। आप लोग अगर ध्यान से देखोगे यहां पे E1 में यहां पर एल्कली मेटल का कोई सोल्ट बेस है ही नहीं, यहां पर सिर्फ नॉर्मल अल्कोहल है, ना कि KOH या NaOH, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसे डिफरेंस करेंगे, रखेंगे हम लोग। तो आपको याद होगा बेटा ये नॉर्मल रिडक्शन किया करता था और हमारे पास क्या बनता था बेटा, यहां पर ऐसे करके एक H इधर गया एक H इधर गया तो हमारे पास इथेन बन जाया करती थी, CH3 मेन प्रोडक्ट। यहां पर बेटा जिंक बीच में आता था, अगर आपको याद हो, दोनों क्लोरीन गायब कर देगा, यहां पर एल्कीन बना करती थी CH2 और आपको याद होगा इसके हम 2 मॉलिक्यूल किया करते थे, जैसे CH3 CH Cl और Cl, फिर 2 जिंक लेंगे बेटा हम यहां पर Zn प्लस Zn, जैसे फ्रैंकलैंड रिएक्शन कहते थे हम लोग इसको, फ्रैंकलैंड रिएक्शन, और यहां से 2 मॉलिक्यूल ZnCl2 के बाहर निकाला करते थे, 2 मॉलिक्यूल ZnCl2 के बाहर निकाला करते थे और साथ में CH3 CH डबल बॉन्ड CH और यहां पर CH3 ऐसे आया करता था। क्या तीनों रिएक्शन मैच हो गई दोस्तों आप लोगों की, यस और नो? अब देखो बेटा आगे कहानी, रिएक्शन विद मैग्नीशियम मेटल, मैग्नीशियम इन ड्राई ईथर। आपको ये रिएक्शन भी याद होगी, मैंने करवाई हुई है। अगर मान लीजिए मेरे पास CH3 CH2 Cl है या फिर मेरे पास बेंजीन रिंग ही है, हेलो एरीन्स की भी रिएक्शन होगी है, क्लोरीन, मैंने यहां पर मैग्नीशियम मेटल ले रखी है बेटा, सॉल्वेंट मेरे पास क्या होगा, ड्राई ईथर। तो हमारे पास क्या बनेगा बेटा, आप लोग जानते हो सर जी, आपने एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ कराई थी तो वहां पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना करता था और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में मैग्नीशियम कार्बन क्लोरीन बॉन्ड के बीच में घुस जाया करता था, यानी कार्बन हेलोजन बॉन्ड के बीच में। तो CH3 CH2 MgCl और यहां पर बेंजीन रिंग होगी बेटा, यहां पर MgCl। अगर मैं इसकी आगे रिएक्शन मैंने और बढ़ा दी, किसी ऐसे कंपाउंड के साथ कराऊं जिसके पास एक्टिव हाइड्रोजन है, जैसे कि मेरे पास यहां पर HOH वाटर है और यहां पर मिथाइल अल्कोहल है CH3OH, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा, फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा बताएं। आप कहोगे सर जी ये इसको हम बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और ये भी क्या हो गया बेटा हमारे पास, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। मैग्नीशियम और कार्बन में यहां पर लोन पेयर नेगेटिव और पॉजिटिव ऐसे समझा जाता था बेटा, और ये जो एक्टिव हाइड्रोजन होगा H+, इस वाले पार्ट को आप नेगेटिव को दे दोगे तो यहां पर बन जाएगी हमारे पास इथेन, मैग्नीशियम के साथ क्लोरीन पहले से था, अब OH और लग गया, यहां बनेगी बेटा बेंजीन, मैग्नीशियम के साथ क्लोरीन पहले से था, अब OCH3 और लग गया। तो भाई फटाफट बताएं किन किन की ये दोनों रिएक्शन मैच हो गई, किस किस की बेटा जी ये दोनों रिएक्शन मैच हो गई, क्योंकि ये रिएक्शन हम लोगों ने पहले से अच्छे से डिटेल में पढ़ी हुई है हाइड्रोकार्बन वाले पार्ट में। यहां पर आपको बहुत रेयर ही होगा कि आगे की कोई रिएक्शन आपको बहुत टफ लगे,
सारी रिएक्शन आपको बहुत आसान लगेगी बेटा। बन गई एल्केन और बेंजीन। अब देखो बेटा, रिएक्शन विद सोडियम मेटल। अब यहां पर ध्यान से देखना बेटा, रिएक्शन विद सोडियम मेटल, पहली रिएक्शन होगी CH3CH2 क्लोरीन, ठीक है। और यहां पर लिखा होगा बेटा, इसके 2 कर लेना, यहां पर 2 सोडियम करोगे और ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन होगी। एक तो आपको प्रोडक्ट बताना है क्या होगा, और एक इस रिएक्शन का नेम भी बताना है बेटा क्या होगा, ठीक है। दूसरी रिएक्शन देखें, अगर हमारे पास 2 मॉलिक्यूल है एराइल हैलाइड के और यहां पर 2 सोडियम है और आप लोगों ने ले रखा है ड्राई ईथर, तो आप लोगों को बेटा जी रिएक्शन का नेम भी बताना है क्या होगा और प्रोडक्ट भी बताना है क्या होगा। फिर आएगी हमारे पास तीसरी रिएक्शन, एक तरफ हमने ले रखा है एल्काइल हैलाइड, एक तरफ हमने ले रखा है बेटा एराइल हैलाइड, और हमने ले रखा है 2 सोडियम, फिर हमने लिया बेटा यहां पर ड्राई ईथर। तो आप लोगों को यहां पर भी रिएक्शन का नाम भी बताना है क्या होगा और प्रोडक्ट भी बताना है क्या होगा, ठीक है। प्रोडक्ट भी बताना है बेटा क्या होगा। देखो बेटा, आपको पता है बेटा यहां पर बनेगी ब्यूटेन, CH3 CH2 CH2 और CH3 प्लस के 2 NaCl, ठीक है। और रिएक्शन का नाम हो जाएगा बेटा वुड्स रिएक्शन। यहां पर आपको पता है कि भाई दोनों के दोनों हमारे पास बेंजीन वाले कंपाउंड हैं, यानी एराइल हैलाइड हैं। तो यहां पर हमारे पास बनता था बेटा बाइफिनाइल, इसको बोलते थे हम लोग बाइफिनाइल। रिएक्शन का नाम होता था बेटा जी हमारे पास विटिग रिएक्शन। और यहां पर एक एल्काइल हैलाइड है, एक एराइल हैलाइड है बेटा, तो यहां पर हमारे पास टॉल्विन बन जाएगा। हालांकि 2 NaCl यहां भी निकलेंगे और 2 NaCl यहां भी निकलेंगे, और इस रिएक्शन का नाम हो जाएगा बेटा वुड्स फिटिग रिएक्शन। वुड्स फिटिग रिएक्शन। क्या आपको यहां तक बात समझ में आ गई बेटा, यस और नो? हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग। क्या यहां तक ये रिएक्शन समझ में आ गई भाई? तुषार, निशा, अतुराय, अर्नव, तुम लोगों का पहले वाली रिएक्शन का आंसर करेक्ट है। तो ये तीनों रिएक्शन आप लोग पहले से ही जानते थे, कोई ऐसा नहीं कि बहुत खतरनाक रिएक्शन थी जो आप लोगों से नहीं हो रही थी, ठीक है, जो आप लोगों से नहीं हो रही थी। सारी रिएक्शन आप ऑलरेडी जानते हो बेटा। चलो भाई आगे देखते हैं हम लोग।
नेक्स्ट रिएक्शन देखिए भाई, नेक्स्ट रिएक्शन का नाम है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एराइल हैलाइड, ऑफ एराइल हैलाइड्स। इतना ध्यान रखना बेटा, अगर हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर रहे हैं मान लो, तो इतना ध्यान रखना कि अगर कोई बेंजीन रिंग है और यहां पर एराइल कोई भी हेलोजन लगा हुआ है, तो इसके पास लोन पेयर है, तो ये प्लस एम इफेक्ट लगाएगा, और प्लस एम इफेक्ट लगाएगा बेटा तो रिंग पर कैसा चार्ज जाएगा, नेगेटिव। और कहां कहां पर जाएगा, ऑर्थो पे और पैरा पे। तो ध्यान रखना, इससे आइडिया लग जाएगा कि कोई भी इलेक्ट्रोफाइल जो होने वाला है, मैकेनिज्म में पहले ही पढ़ा चुका हूं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, पर अब हमें ये बात पता लग गया कि आने वाला इलेक्ट्रोफाइल या तो ऑर्थो पे जाएगा या पैरा पे जाएगा। आने वाला इलेक्ट्रोफाइल या तो ऑर्थो पे जाएगा बेटा, या फिर हमारे पास पैरा पे जाएगा। जैसे एक्स ग्रुप लगा है तो यहां पर इलेक्ट्रोफाइल यहां लग गया, या तो ऑर्थो पे और प्लस पैरा पे। तो हमें यह भी पता लग गया कि जो हेलोजन है वो ऑर्थो और पैरा ऑपरेटिंग होते हैं भाई, राइट। अब यहां पर देखेंगे भाई, सबसे पहली रिएक्शन होगी, मैं बस लिखूंगा, रिएक्शन छोड़ दूंगा आपके भरोसे की, करना क्या है फिर आपको सही आंसर बताना है। भाई यहां पर मैंने लिखा है क्लोरोबेंजीन या जो भी है आपका मन करे, फ्लोरोबेंजीन, और मैंने इसकी रिएक्शन करी है भाई यहां पर Cl2 के साथ। यहां पर लिया है हमने Fe या FeCl3 भी ले सकते हैं, अंधेरा ले रखा है, डार्क, ठीक है। क्या बनेगा, आपको एक तो बताना है कि इलेक्ट्रोफाइल क्या है इस रिएक्शन का, ठीक है। दूसरी रिएक्शन देखें बेटा, अगर आपके पास यहां पर क्लोरीन है और आपने फिर से क्लोरीन ले रखा है या ब्रोमीन भी ले रखा है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, आयरन भी ले सकते हो आप यहां पर अंधेरे में। आपको बताना है कि इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा और प्रोडक्ट क्या बनेंगे। मैंने तो यहां पर टॉपिक भी नहीं लिखवाया कि भाई मैं किस टाइप की रिएक्शन है हमारे पास, मैंने टाइप लिख दिया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एराइल हैलाइड। बताए भाई क्या बनेगा, तो आप लोगों को पता लग जाएगा कि यहां पर जो इलेक्ट्रोफाइल है दैट विल बी Cl पॉजिटिव, यहां पर भी Cl पॉजिटिव। अब हमारे पास जो F है ना वो तो सेम टू सेम रहेगा बेटा, F लगा रहेगा यहां पर, लेकिन इसके ऑर्थो पे, एक बार ऑर्थो पे और एक बार क्या होगा बेटा पैरा पे, हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल लगेगा। इलेक्ट्रोफाइल यहां पर भी Cl पॉजिटिव है बेटा, तो हमारे पास जो ऊपर वाला क्लोरीन है वो तो सेम टू सेम है ही क्लोरीन, एक बार आपके पास लग गया ये ऑर्थो पे और एक लग गया बेटा पैरा पे। अब मुझे बताया बेटा किस किस की दोनों रिएक्शन मैच हो गई भाई, किस किस की दोनों रिएक्शन मैच हो गई, फटाफट बताए किस किस की दोनों रिएक्शन मैच हो गई बेटा। वेल डन तुषार, आरव, ठीक है। अगली रिएक्शन देखो बेटा, दूसरी रिएक्शन क्या होगी, सॉरी थर्ड रिएक्शन। यहां पर मेरे पास लिखा है भाई फ्लोरोबेंजीन, और यहां पर मैंने लिखा हुआ है बेटा कॉन्संट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्संट्रेटेड H2SO4। आपको एक तो बताना इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा इस रिएक्शन का और प्रोडक्ट। फोर्थ रिएक्शन में मेरे पास यहां पर क्लोरीन ले लिया, कॉन्संट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्संट्रेटेड H2SO4, प्रोडक्ट बताएं क्या बनेगा और इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा बेटा इसका, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा। फिफ्थ रिएक्शन देखिए भाई, हमारे पास यहां पर क्लोरोबेंजीन है, CH3Cl है,
एनहाइड्रस AlCl3 है ये हमारे पास। यहां पर आपको इलेक्ट्रोफाइल भी बताना है क्या होगा, और बेटा इस वाली रिएक्शन का एक नाम होता है, वो रिएक्शन का नेम भी आप बताएंगे क्या होगा फटाफट। अब कुछ कुछ याद आ रहा होगा आपको, लग रहा होगा बहुत आसान है। जैसे अब आपको आसान लग रहा है ना बेटा कि जेई मेंस के एग्जाम के अंदर भी आपको ऐसे ही आसान लगेगा। तो आप लोग कहोगे सर जी यहां पर इलेक्ट्रोफाइल होगा NO2+। अब क्योंकि ये प्लस एम इफेक्ट लगाता है तो रिंग पर ऑर्थो पे और पैरा पे क्या होंगे बेटा, नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रोफाइल या तो ऑर्थो पे जाएगा या पैरा पे जाएगा। तो हमारे पास क्या हुआ भाई, बेंजीन रिंग फ्लोरीन NO2 हमने एक बार क्या लगा दिया ऑर्थो पे, और भाई फ्लोरीन एक बार क्या लगा दिया हमने पैरा पे। इसकी बात करोगे तो भाई एक बार हम ऑर्थो पे लगाएंगे और एक बार हमने क्या लगा दिया बेटा पैरा पे, और इलेक्ट्रोफाइल इसका भी NO2+ है। अब यहां पर आप याद होगा इस क्लोरीन को हटा के अगर आप देखोगे तो हमारे पास यहां पर कार्बोकटायन है, इसमें रीअरेंजमेंट हो नहीं सकता। इस रिएक्शन को हम कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। और भाई जो मिथाइल ग्रुप है वो इसके ऑर्थो पे भी जा सकता है और पैरा पे भी जा सकता है, क्योंकि हेलोजन जो है वो ऑर्थो और पैरा ऑपरेटिंग होते हैं। तो एक बार हमने बेटा ऑर्थो पे CH3 को भेज दिया, एक बार हमने पैरा पे CH3 को भेज दिया। क्या बेटा यहां तक क्लियर हो गया, यस और नो? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों? बहुत बढ़िया, आगे देखो बेटा नेक्स्ट 6th रिएक्शन में हमारे पास यहां पर बेंजीन रिंग है, यहां पर क्लोरीन है, यहां पर लिखा है हमने CH3 CH2 और CH2 Cl, एनहाइड्रस AlCl3। इलेक्ट्रोफाइल बताए क्या बनेगा, इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा और प्रोडक्ट क्या होगा। 7th रिएक्शन देखिए भाई, बेंजीन रिंग क्लोरीन प्लस क्या करना था मुझे, CH3 C डबल बॉन्ड Cl, और ये होगी बेटा हमारे पास एनहाइड्रस AlCl3। इलेक्ट्रोफाइल बताना है क्या होगा। आप देखोगे बेटा कि यहां पर पहले जो कार्बोकटायन बना होगा वो ये बनेगा 1 डिग्री, फिर रीअरेंजमेंट करोगे तो यहां पर जो इलेक्ट्रोफाइल आने वाला है वो होगा आइसोप्रोपाइल कार्बोकटायन या 2 डिग्री कार्बोकटायन, और ये अटैक करेगा इसके ऑर्थो पे और पैरा पे। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेंगे भाई, क्लोरीन लगा हुआ इधर CH3 या तो ये लगेगा, और प्लस Cl CH3 ये लगेगा। आपको याद होगा ये क्लोरीन निकल के भाग जाएगा इनके साथ, और यहां पर जो इलेक्ट्रोफाइल होगा दैट विल बी CH3 C डबल बॉन्ड O। ये फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है, और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में जो है बेटा रीअरेंजमेंट नहीं होती थी। तो हमारे पास ये ग्रुप होगा COCH3 वाला, तो ये क्लोरीन के बेटा जी कहां लग जाएगा, ऑर्थो पोजीशन पे, और एक बार क्या लग जाएगा बेटा पैरा पोजीशन पे। अगर हमें इनमें मेजर और माइनर फाइंड करना हो तो एक बात ध्यान रखना, 99% पैरा वाला ही ज्यादा स्टेबल होता है, वही मेजर प्रोडक्ट होगा। लेकिन ऑर्थो वाला तब जाके
मेजर प्रोडक्ट होगा जब उसके अंदर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होगी। अब क्योंकि इसके ऑर्थो पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी नहीं है, यहां पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो इसके केस में आपके पास जो ये होगा पैरा वाला प्रोडक्ट यही मेजर होगा बेटा। तो फटाफट बताएं क्या यहां तक क्लियर हो गया आप लोगों का, यस और नो? क्या भाई यहां तक क्लियर हो गया दोस्तों? बहुत ठीक। अब देखो बेटा आगे की कहानी। हम लोगों ने इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ ली। अब इसकी हम जो है ना बेटा ArSN2 रिएक्शन भी पढ़ेंगे हेलो एल्केन्स की, क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर अलग होता है और अभी आसान है, बहुत सारी चीजें तो मैं करवा दूंगा। सबसे पहले एक रिएक्शन है नेम रिएक्शन, जो हम लोग आज भी पढ़ेंगे और जब अल्कोहल फिनोल चैप्टर वाला आएगा तब भी पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। आज स्पीड बढ़ाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि एक टाइप से मान लो कि ये चैप्टर की जो मैक्सिमम रिएक्शन है ना वो आप लोगों ने पहले पढ़ी रखी थी हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स में, ठीक है। और आज भी आप लोगों ने जो है बहुत सारी रिएक्शन पढ़ी। आगे का जो चैप्टर आएगा ना उसमें कुछ रिएक्शन आप लोगों ने पढ़ रखी होगी, तो उनमें तो स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है। जो नई रिएक्शन होती है ना बेटा उनमें मुझे स्लो रखना पड़ता है, बिकॉज अगर मान लो मैं बहुत तेजी से पढ़ाऊंगा तो आपको खुद ही लगेगा कि कोई टीचर आया यार ये घास काट के चला गया, पता नहीं क्या, हमें कुछ समझते ही नहीं है, ठीक है। तो मेरा आपसे अभी भी यही वो है, क्या बोलते हैं कि जो पर्सपेक्टिव है आप लोगों से निकालने का, कि अगर आपके मान लो जेई मेन फर्स्ट में 80% आए हैं, 70% आए हैं, उसको किसी तरीके से 98, 97, 99 के आसपास लेके जाया जाए, ठीक है। और कोशिश करोगे तो भाई 100 भी आ सकते हैं। तो अब यहां पर जो बात है वो थोड़ा ध्यान से समझना। अब हमारे पास एक रिएक्शन का नाम है, उसका रिएक्शन का नाम है डाउस प्रोसेस। डाउस प्रोसेस अब ये नया है, ये नया भी है और ये भी मान लीजिएगा कि भाई ये आपने थोड़ा बहुत आज ही के लेक्चर में थोड़ा बहुत पढ़ा भी है। तो यहां पर थोड़ी रिएक्शन को समझिएगा भाई। क्लोरोबेंजीन ठीक है भाई, क्लोरोबेंजीन ऑन रिएक्शन विद फ्यूज NaOH भी हो सकता है बेटा, और एक्वस NaOH भी हो सकता है। NaOH एट 623 केल्विन, क्योंकि इसका जो टेम्परेचर है ना बेटा 623 केल्विन, ये अपने आप में याद रखने वाली बात है। एक बार IIT में क्या हुआ था कि सिर्फ ये पूछा गया था कि बताइए इसकी जो कंडीशन है टेम्परेचर और प्रेशर की वो क्या है। तो हम लिखेंगे भाई क्लोरोबेंजीन ऑन रिएक्शन विद फ्यूज NaOH और एक्वस NaOH 623 केल्विन एंड 300 atm pressure gives sodium phenoxide which on further acidification gives phenol and this reaction is known as Dawes process, ठीक है। दिस रिएक्शन इज नोन एज Dawes प्रोसेस। देखिए भाई इस रिएक्शन का यूज करके ना IIT एडवांस में भी क्वेश्चन बनाए गए थे। सिंपली परसेंटेज यील्ड का बना था एक बार क्वेश्चन, अभी आज से 2-3 साल पहले। ये हमारे पास क्लोरोबेंजीन है बेटा, ध्यान रखना, यहां पर ऐसे लिखा होगा, ठीक है,
NaOH के साथ आप रिएक्शन कर रहे हो एक्वस, और यहां पर होगा 623 केल्विन एंड 300 ATM प्रेशर। हमारे पास सबसे पहले बनेगा यहां पर O-, ये फिनोक्साइड आयन है, सोडियम फिनोक्साइड, और भाई उसके बाद आप एसिडिफिकेशन करोगे तो फिर हमारे पास फाइनल बनेगा फिनोल, OH और NaCl अलग, ये बन गया हमारे पास फिनोल। आप अगर ध्यान से देखो ना बेटा, यहां से Cl- हटा है और OH- लगा है, तो एक तरीके से अगर इस रिएक्शन के मैकेनिज्म को थोड़ा कंसीडर किया जाए कि ये कौन सा मैकेनिज्म होगा, तो आप लोगों को आइडिया लग जाएगा कि भाई एराइल रिंग पर एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट किया है, तो कहीं ना कहीं ये ArSN2 रिएक्शन होगी। क्या होगी बेटा? ArSN2 रिएक्शन। तो फटाफट बेटा जी इसको नोट करिए, और ये चीजें याद करनी है आपको, अभी समझाने वाला पार्ट भी आएगा, पर ये तो आपको याद करनी पड़ेगी 623 केल्विन और 300 ATM प्रेशर, क्योंकि ये तो स्पेशल एक डाउस प्रोसेस की मेन वो है, कंडीशंस हैं। चलिए, अगर ये नोट कर लिया हो तो भाई बता देना, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। अब देखो आगे कहानी क्या है इसका। अगर मैं मैकेनिज्म बताऊं तो इसके दो मैकेनिज्म होंगे बेटा। मैकेनिज्म वन वही होगा जिसको हम ArSN2 रिएक्शन कहेंगे, और दूसरा होगा बेंजाइन मैकेनिज्म। ठीक है, दोनों ही समझा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले क्या हुआ होगा, जैसे मान लीजिएगा हमारे पास ये क्लोरोबेंजीन है, यहां पर OH- आया होगा, उसने अटैक करा होगा ये इलेक्ट्रॉन यहां पर, सॉरी, तो यहां पर क्लोरीन और यहां पर OH लगा रहा। उसके बाद क्या हुआ होगा बेटा, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर चले होंगे, Cl ग्रुप बाहर निकल गया, तो Cl ग्रुप बाहर निकल गया, हमारे पास फिनोल बना। अब क्योंकि वहां पर NaOH था, यानी बेसिक मीडियम तो था ही ना बेटा, NaOH था, और फिनोल का आप लोगों ने नेचर जाना होगा कि ये एसिडिक नेचर का होता है, एसिड की तरह बिहेव करता है भाई। तो यहां से H+ लेकर ये वाटर बनाएगा, तो हमारे पास क्या होगा बेटा, O- Na+, ये सोडियम फिनोक्साइड सोल्ट बनता है पहले स्टेप में। PW में इसका टेम्परेचर क्या होता है, उसका क्वेश्चन यहां आया था। हाँ बेटा आया था, बिल्कुल आया था टेम्परेचर ये। ठीक है, तो देखो अब हमारे पास इसको फिनोल में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग एसिडिफिकेशन करते हैं, और फाइनली हमारे पास क्या बन जाता है, फिनोल। लेकिन ये रिएक्शन आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखी है, ArSN2 रिएक्शन है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ArSN2 रिएक्शन है। अब इसमें भी पता क्या सीन है, मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों। मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी लिविंग ग्रुप के ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होते हैं, तो ArSN2 रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए मेरे पास ये है, हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास ऐसे दे रखा है भाई, Cl, ठीक है, Cl, और यहां पर आप लोगों ने सेम वही कंडीशन दे रखी है, रिएक्शन करा रहे हो आप NaOH के साथ। ठीक है, और यहां पर कोई T1 टेम्परेचर दे रखा है, फिर आगे वो होता ही रहेगा। फिर यहां पर दूसरी रिएक्शन देखो बेटा, Cl, हमने इसके ऑर्थो पे NO2 जोड़ दिया, तो हमने NaOH, इस टेम्परेचर को हमने कहा T2। फिर हमारे पास क्या हुआ बेटा, Cl, यहां पर फिर से NaOH है, लेकिन इस बार NO2 यहां पर भी है और NO2 बेटा यहां पर भी है, तो यहां पर T3 कहा। और उसके बाद मैंने क्या करा बेटा, यहां पर Cl, इसके हर एक ऑर्थो और हर एक पैरा पे मैंने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ दिए, तो भाई ये हो गया हमारे पास T4।
तो मुझे टेम्परेचर का ऑर्डर बताना है कि भाई टेम्परेचर कहां पर सबसे ज्यादा होगा और कहां पर कम होगा। तो हम लोगों को एक बात ये बात समझ में आ गई कि जब ज्यादा से ज्यादा ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑर्थो या पैरा पे लगेंगे तो उसकी वजह से यहां पर पॉजिटिव चार्ज, जैसे 3 ग्रुप है तो 3 बार तीनों के तीनों पॉजिटिव चार्ज ज्यादा डेवलप करेंगे। यहां पर ऑर्थो और पैरा पे है तो बेटा 2 बार ज्यादा ऐसा करेंगे। ये एक है तो थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज, और यहां पर तो सिर्फ पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, तो जहां पर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, और ArSN2 रिएक्शन मैकेनिज्म में हमें पता है कि अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ही इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करेगा बेटा? यहां पर अटैक करेगा, और यहां पर अटैक करेगा तो बेटा रिएक्टिविटी किसकी सबसे ज्यादा होगी? इसकी ज्यादा रिएक्टिविटी होगी, है कि नहीं? तो यहां पर 2 क्वेश्चन बने। अगर हमें टेम्परेचर की बात करना है, हमें पता है कि इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, तो क्या इसके लिए टेम्परेचर ज्यादा करना पड़ा होगा? नहीं। इसकी रिएक्टिविटी क्या है? कम है, तो इसके लिए हमने टेम्परेचर को ज्यादा हीट करा पड़ा होगा। तो 2 क्वेश्चन है बेटा, एक तो टेम्परेचर वाला, टेम्परेचर वाले की बात करोगे तो हम कहेंगे भाई T1 सबसे ज्यादा होगा, फिर T2, फिर T3 और T4 का मान सबसे कम। लेकिन अगर रिएक्टिविटी की बात करी जाए इन चारों में, तो आप समझ जाना कि ये हमारे पास मोस्ट रिएक्टिव होगा, मोस्ट रिएक्टिव होगा टूवर्ड ArSN2 रिएक्शन, और ये जो बेटा होगा हमारे पास, ये होगा लीस्ट रिएक्टिव टूवर्ड ArSN2 रिएक्शन। ठीक है, तो मुझे बताए भाई फटाफट कमेंट बॉक्स में, क्या आप लोगों को इस टाइप का क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा? इन रिएक्शनों के ऊपर 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक तो टेम्परेचर से रिलेटेड और एक इनकी रिएक्टिविटी से रिलेटेड। क्या आप लोग कर सकते हो कि नहीं? यस और नो का जवाब दीजिए भाई फटाफट। हो गया भाई? अरे जवाब तो दो यार। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन आता है बेटा, जैसे हेलो एल्केन्स में, हेलो एरीन्स में हमने तो क्लोरोबेंजीन करवाया, फ्लोरो भी हो सकता है, ब्रोमो भी हो सकता है, आयोडो भी हो सकता है। तो मैं बात करूंगा बेटा रिएक्टिविटी ऑफ एराइल हैलाइड, रिएक्टिविटी ऑफ एराइल हैलाइड इन ArSN2 रिएक्शन या बेंजाइन मैकेनिज्म, जो भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको कराया। तो देखो बेटा, हमारे पास एक होगा फ्लोरोबेंजीन, एक होगा बेटा हमारे पास क्लोरोबेंजीन, एक होगा हमारे पास ब्रोमोबेंजीन, और एक होगा बेटा हमारे पास आयोडोबेंजीन। ये मेरे पास अगर A है, ये मेरे पास B है, ये मेरे पास C है, और ये मेरे पास D है। इससे पहले वाले में हमने क्या करा? ऑर्थो और पैरा वाले में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाकर देखे, इस और हेलोजन सेम था और एराइल रिंग सेम थी। इस बार मैंने एराइल रिंग को सेम रखा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को बदल दिया। तो इनकी जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर होगा बेटा, इनकी जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर होगा, वो बहुत सारे बच्चों को जो भी लग रहा होगा, मुझे बताएं क्या आंसर होना चाहिए। तो क्वेश्चन मैंने तुमसे पूछा है, ये क्वेश्चन तो बेटा मैंने आप लोगों से पूछा, फटाफट आंसर दो क्या होगा। बताएं भाई। देखो बेटा, सबसे पहले बहुत सारे बच्चों का आंसर पता क्या आता है? यहां कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड है, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है, कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड है, कार्बन आयोडीन बॉन्ड है। उनका माइंड जो पहली बार में वर्क करता है वो ये सोचते हैं कि कार्बन आयोडीन बॉन्ड सबसे बड़ा है, बॉन्ड सबसे वीक है और जल्दी से टूटेगा, तो उस हिसाब से जो रिएक्टिविटी है वो डी की सबसे ज्यादा,
फिर सी, और बी जो होगा वो सबसे, ए जो होगा सबसे ज्यादा लीस्ट रिएक्टिव होगा, राइट। लेकिन मैंने आप लोगों को जब इसका मैकेनिज्म बताया, ArSN2 का मैकेनिज्म जब बताया था मैंने स्टार्टिंग में ही, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ArSN2 रिएक्शन में ना न्यूक्लियोफाइल का अटैक जो है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, ना कि रिमूवल ऑफ लिविंग ग्रुप। ये तो फास्ट होता है, इसका तो रेट पर कोई इफेक्ट पड़ता ही नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, यहां पर देखो, हम लोग ये देखेंगे अटैक कहां पर ज्यादा हो सकता है। तो अगर आप लोगों को यहां पर बॉन्ड ब्रेक के हिसाब से देखोगे तो फिर आपका आंसर हो गया बेटा ये गलत। अब दिमाग में आ रहा होगा सही क्या है, तो जरा देखो, फ्लोरीन और कार्बन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है, तो यहां पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहां पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और यहां पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को रिलेटिवली कंपेयर किया जाए तो फ्लोरीन और आयोडीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है बेटा जी? फ्लोरीन। ज्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा बेटा? फ्लोरीन। तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने के बाद जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा वो यहां पर ज्यादा होगा, और इस वाले कार्बन पे जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है वो यहां पर कम होगा। तो न्यूक्लियोफाइल ज्यादा अच्छे से अटैक कहां करेगा? जिस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, यानी इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज ही डिसाइड करेगा कि भाई रेट ऑफ रिएक्शन कितना होगा, कहां पर न्यूक्लियोफाइल ज्यादा अच्छे से अटैक करेगा, तो वो यहां पर अटैक करेगा। तो तब हमारे पास ए, बी और सी और डी जो है, क्योंकि आयोडीन सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसकी वजह से पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कम डेवलप होंगे बेटा। तो उस वजह से हम कह सकते हैं कि भाई यहां पर इसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये ना होकर ये हो जाएगा ए बी सी डी। तो इसका आंसर होगा बेटा जी ए बी सी डी, ए बी सी डी। ठीक है जी। बेटा मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को अब रिकॉर्डेड ही क्लास दूं, क्योंकि अभी आज क्या हुआ ना, जैसे तुम्हें बताता हूं, मैंने एक तुम्हारा सेशन लिया था शाम के टाइम क्वेश्चन वाला, वो लोग मतलब टीम ने मेरे को बताया नहीं था, तो वो रैंडम आ गया था। तो जब आपकी रिकॉर्डिंग करने का टाइम होता है मेरे पास दिन में, उस टाइम पे मुझे जब सेशन लेना पड़ा तो फिर सेशन भी लिया। अब अगली क्लास में कैंसिल नहीं कर सकता था, ठीक है, अगली क्लास में कैंसिल नहीं कर सकता नेक्स्ट डे वाली, क्योंकि रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी। तो फिर मैंने उसी टाइम पर सोचा कि नहीं भाई नेक्स्ट डे में क्लास लूंगा, क्लास कैंसिल नहीं होगी। अच्छा सेम ऐसे ही क्या हुआ कि मैं संडे को रिकॉर्डिंग करता तो मंडे को आती है आपके पास रिकॉर्डिंग। तो फिर मैंने सोचा कि यार संडे को रिकॉर्डिंग करूंगा और मंडे को ट्यूसडे करूंगा, तो एक काम कर लेता हूं, संडे को एक्स्ट्रा क्लास ले लेता हूं, ताकि आप लोगों का सही समय पर जो है सिलेबस कवर हो जाए। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, जैसे प्लानर में हाइड्रोकार्बन में मेरे को 2 लेक्चर दिए थे, या मेरे पास 2 लेक्चर थे, पर जब मैं पूरा हाइड्रोकार्बन को पढ़ाया, मैंने आप लोगों को देखा ही होगा कि हमने बहुत सारे रिएक्शन पढ़ी, हर तरीके से पढ़ी, कोई चीज छुड़वाई नहीं। आपने बोला कि सर वो क्लीमेंशन रह गई, वुल्फ किश्नर रह गई, तो देखो एकदम याद आई, तुरंत मैंने पढ़ा दी। अब उसको करने में ही बेटा 3 लेक्चर लग गए, तो वहां से 1 लेक्चर एक्स्ट्रा हो गया। तो मैं हमेशा ये ट्राई करता हूं कि आपके लिए जल्दी से जल्दी मतलब जो है वो सिलेबस भी पूरा कवर हो, ठीक है, टाइम भी वेस्ट ना हो, चाहे उसमें मुझे एक्स्ट्रा लेक्चर लेने पड़े। चलो भाई, तो भाई इस चैप्टर में देखो हमारे पास इतनी ही रिएक्शन थी, ठीक है, एराइल हैलाइड, एलाइल हैलाइड, ये सब यही वाला पार्ट था, ठीक है। अब इसके बाद जो नया चैप्टर चलेगा वो होगा एल्कोहल फिनोल ईथर वाला पार्ट, ठीक है। तो एल्कोहल फिनोल ईथर में से मैं एक रिएक्शन अगर यहां करवा दूं ईथर की, तो मैं वहां से थोड़ा टाइम बच जाएगा। तो आई होप आपको समझ में भी आ जाएगी, क्योंकि आज जो मैं वो रिएक्शन कराऊंगा बिल्कुल सिंपल ही रिएक्शन है, वो आप लोगों ने पढ़ भी रखी है, सुनी भी होगी। हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन का नाम है बेटा विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन। ये अगले चैप्टर की एक रिएक्शन है, और इवन इस चैप्टर का भी पार्ट है, ऐसा नहीं कि इस चैप्टर का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखना भाई, तो हम लिखेंगे भाई एल्काइल हैलाइड ऑन रिएक्शन विद सोडियम एल्कोक्साइड gives ether, ठीक है भाई, gives ether
and this reaction is known as alkyl halide on reaction, and sodium alkoxide gives ether, and this reaction is known as Williamson synthesis. This reaction proceeds via SN2 रिएक्शन। मतलब इसका जो मैकेनिज्म होता है बेटा रिएक्शन का, वो SN2 होता है। ठीक है, SN2। तो यहां पर देखोगे आप लोग, कोई भी अल्काइल हैलाइड है, जैसे CH3Cl है, या फिर मैंने सोडियम एल्कोक्साइड ले रखा है CH3O और भाई Na पॉजिटिव, ये सोडियम एल्कोक्साइड है, ये सोडियम इथोक्साइड है, ये सोडियम इथोक्साइड है। ऐसे मैं कुछ भी ले सकता हूं भाई। यहां पर मेरे पास CH3Cl है, यहां पर मेरे पास CH3 ब्रोमीन है, कोई भी हो सकता है। हमें ऐसा एल्काइल हैलाइड लेना है, ध्यान रखना है, ऐसा एल्काइल हैलाइड लेना है बेटा जो SN2 रिएक्शन देता हो। अब यहां पर हमें मिथाइल क्लोराइड पर तो स्टेरिक हिंड्रेंस बिल्कुल ही कम है, तो यहां पर तो SN2 रिएक्शन हो ही जाएगी। तो ये न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा, ये लीविंग ग्रुप बाहर, ये लीविंग ग्रुप बाहर, उसको Na पकड़ लेगा। तो बेटा इस मेथड से आप सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों प्रकार के जो हैं ईथर बना सकते हो। CH3O सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों प्रकार के ईथर बना सकते हो बेटा। सिमेट्रिकल ईथर का मतलब होता है जब ऑक्सीजन के दोनों साइड में अल्काइल ग्रुप सेम हो, और अनसिमेट्रिकल का मतलब होता है बेटा जब हमारे पास ऑक्सीजन के दोनों साइड अल्काइल ग्रुप अलग अलग हो। तो भाई फटाफट पहले तो इसको नोट करिए आप, पहले फटाफट इसको नोट करिए बेटा। अब देखो बेटा यहां पर थर्ड रिएक्शन होगा, अब 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड SN2 रिएक्शन ये भी दे सकता है। ध्यान रखना भाई, 2 डिग्री वाला है तो ये न्यूक्लियोफाइल यहां पर अटैक करेगा, लिविंग ग्रुप बाहर निकाल देगा, आगे का प्रोडक्ट आप बना ही लोगे। लेकिन एक बात आप लोगों को बता दूं दोस्तों, यह है 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, तो यहां पर जो SN2 रिएक्शन है वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, तो यहां पर ईथर नहीं बनेगा बेटा। ध्यान रखना यहां पर ईथर नहीं बनेगा। तो यहां पर आप क्या करोगे, जो ये बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन करना, मतलब जो ये अल्फा कार्बन होगा, ये बीटा, तो यहां से एक हाइड्रोजन हटा लेना। जैसे मान लीजिएगा CH2 है हाइड्रोजन, ये बेस आएगा CH3O- H लेके चला जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, ये ऐसे। तो यहां पर हमारे पास क्या बनेगा बेटा, एल्कीन बनेगा। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कहां पर SN2 रिएक्शन हो सकती है और कहां पर नहीं, कहां पर ईथर बन सकता है और कहां पर नहीं। अगर ईथर बन रहा है तो ठीक है, नहीं बन रहा है तो फिर एल्कीन बनेगी, फिर एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। तो इन दोनों रिएक्शन को नोट करें भाई फटाफट। ठीक है, इन दोनों रिएक्शन को नोट करें बेटा। और फिर इसके ऊपर एक छोटी सी बात का और ध्यान रखना है आपको, क्या यहां तक हो गया बेटा, यस और नो? हो गया होगा। अगर मान लो कोई हमें ईथर दे रखा है और उससे हमें पेरेंट रिएक्टेंट पॉसिबल
पॉसिबल पेयर बनाने की पॉसिबल पेरेंट रिएक्टेंट क्या क्या हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा, अगर हमारे पास इफ ईथर इज गिवन, इफ ईथर इज गिवन, तो हम लोगों के पास जैसे मान लो R1O R2 ये होगा, तो हम लोगों को ऑक्सीजन किधर भी ले सकते हो आप, इधर ले लो इधर ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको क्या करना है बेटा, एक तरफ जैसे O और R में यहां पर नेगेटिव यहां पर पॉजिटिव, तो जिधर नेगेटिव होगा उधर पॉजिटिव, और इधर हमारे पास Cl माइनस ऐसे जोड़ देना। तो हमारे पास R1O माइनस Na पॉजिटिव और प्लस R2Cl ऐसे पेरेंट रिएक्टेंट निकलते हैं। कि भाई कोई भी ईथर से अगर हमने कोई भी ईथर दे रखा है और वो पूछ रहा है कि इसके कौन कौन से पॉसिबल रिएक्टेंट हो सकते हैं, तो एक तो ये हो सकता है बेटा, दूसरा ऐसा भी हो सकता है बेटा कि अगर हम इसको यहां से बॉन्ड तोड़ दें तो फिर Cl माइनस इधर देना पड़ेगा और Na पॉजिटिव इधर देना पड़ेगा। दूसरी पॉसिबिलिटी थी R2O माइनस Na पॉजिटिव और R1Cl। तो बेटा इस पेयर से और इस पेयर से दोनों के दोनों क्या बन जाते हैं, हमारे पास ये सेम प्रोडक्ट बनता। अब इसमें क्या होता है बेटा कि जैसे सपोज करो एक ईथर दे रखा है, CH3, ये ईथर है। अब इसके हमें क्या निकालने बेटा, पेरेंट रिएक्टेंट निकालने हैं। क्या निकालने हैं भाई, पेरेंट रिएक्टेंट निकालने हैं दोस्तों। तो पेरेंट रिएक्टेंट निकालने के लिए आप लोग क्या करोगे कि चलो भाई दो तरीके हैं, दो पेयर बनाकर देखो। अगर मैं बॉन्ड को यहां से तोड़ता हूं तो मुझे Cl इसको देना पड़ेगा, सोडियम इसको देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे होगा। तो हमारे पास एक तो बना बेटा CH3 और CH3O माइनस Na पॉजिटिव, और दूसरा हमारे पास बना CH3Cl। ठीक। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती थी बेटा कि अगर मैं यहां से बॉन्ड ब्रेक करता तो मुझे फिर सोडियम इसको देना पड़ता और Cl माइनस इसको, तब हमारे पास बनता CH3O माइनस Na पॉजिटिव प्लस CH3 CCH3 और CH3, ठीक है, और यहां पर लगा दिया आपने Cl। तो जैसे हम लोगों ने पहले वाले केस में दो पेयर बनाए, भाई ये भी पॉसिबिलिटी थी और ये भी पॉसिबिलिटी थी, और दोनों से सेम ही प्रोडक्ट बन रहा था, वो बन सकता है। लेकिन कभी कभी दो नहीं होते, कभी कभी कोई एक से ही बना सकते हो आप। क्यों? हम लोगों को ये भी चेक करना है कि सेम प्रोडक्ट आपके पास तभी बन पाएगा जब वो SN2 रिएक्शन देता हो। अगर हमने मान लो बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक करा कि हमारे पास मिथाइल क्लोराइड आया, तो हम लोग जानते हैं कि ये SN2 रिएक्शन दे सकता है बेटा, तो ये पेरेंट रिएक्टेंट हो सकता है। पर क्योंकि हमें पता है कि 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड SN2 रिएक्शन नहीं देगा, तो अब ये कंफर्म हो गया कि भाई उसके जो पेरेंट रिएक्टेंट है वो ये तो नहीं हो सकते, राइट, ये तो नहीं हो सकते। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई अगर अलग अलग मान लो हमारे पास पेयर दे रखे हो कि विच आर द पॉसिबल पेयर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ईथर बाय विलियमसन सिंथेसिस। तो इस तरीके से आपको कोई गिवन ईथर दे रखा होगा, उसके बॉन्ड ब्रेक करके देखना, एक तरफ Na पॉजिटिव एक तरफ Cl माइनस या कोई भी हेलोजन डाल के देखना, उससे आपको पता लग जाएगा कि वो SN2 रिएक्शन दे रहा होगा कि नहीं दे रहा होगा। अगर वो SN2 रिएक्शन दे रहे होंगे तो मान लेना कि दोनों के दोनों पेयर हैं, अगर कोई एक दे रहा होगा और एक नहीं दे रहा होगा तो फिर एक हमारे पास उसका पेरेंट रिएक्टेंट होगा। ठीक है, तो भाई मुझे बताइए क्या आप लोगों को ये डिटेल ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई, यस और नो? क्या आप लोगों को ये बात समझ में आई बेटा? हाँ या ना का जवाब दें। इज इट क्लियर? तो भाइयों आज के लेक्चर में इतना ही रखेंगे हम लोग। यहां से एराइल हैलाइड एल्काइल हैलाइड जो है वो समाप्त हो गया है। इसके बाद का जो पार्ट आने वाला है वो पार्ट आएगा आपका एल्कोहल फिनोल ईथर में। ठीक है, एल्कोहल फिनोल ईथर, तो उसको हम कवर करेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में। तो अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।